आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाज़रीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। ख़बरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोज़मर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। जिला औरंगाबाद के हाजियों की वापसी का गुज़िश्ता कल से हुआ आगाज़। 20 जून को रवाना हुए 379 हाजी बकरियत लौट आए अपने वतन। अजीज़ व क़रीब ने किया उनका पुरतपाक इस्तक़बाल। मराठी रोजनामा दिव्य मराठी की जानिब से मुनक़िदा रोजगार मेले में 5000 से ज़ायद नौजवानों ने दिया इंटरव्यू। 13 मारूफ कंपनियों में मुख्तलिफ ओहदों पर 2-2,500 नौजवानों को मिल गई नौकरी। साबिक़ MP उत्तम सिंह पवार ने किया ऑर्गेनाइजर्स की सराहना। गुज़िश्ता एक हफ्ते से हो रही बारिश ने जमकर मचाई तबाही। पानी के तेज बहाव में बह गया कसाब खेड़े का पुल। 6 देहातों का टूट गया राब्ता। दीगर मकामात पर भी बारिश से मचा हाहाकार। फसलों को भी पहुंचा बड़े पैमाने पर नुकसान। और जिला बीड़ में जोरों शोर से जारी है इस्कात हमल का गैर कानूनी धंधा। शहरियान का इल्जाम, SIT या CID से करवाई जाए इस गोरख धंधे की जांच। जिला कलेक्टर ऑफिस पर बेटी बचाओ एहतजाज करते हुए अवाम ने किया मुतालिबा। खबरें तफसील से। फरीज़े हज अदा करने के बाद औरंगाबाद ज़िले के हाजियों का पहला काफ़िला बखैरियत वतन लौट आया, जिनका उनके अजीज़ व अक़ारिब ने पुरतपाक इस्तक़बाल किया। वाज़ेह रहे कि कोरोना वबा के सबब गुज़िश्ता 2 साल तक मुल्क अज़ीज़ के मुसलमान फ़रीज़ा हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब नहीं जा पाए थे, मगर इस साल सऊदी हुकूमत ने कोरोना की रोकथाम के पेश नज़र तमाम पाबंदियाँ हटा दी और दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक से लाखों की तादाद में आज़िमीन हज जून के महीने में मक्का मुकर्रमा पहुँचे। इस साल ज़िला औरंगाबाद से 480 आज़मीन को हज की सआदत हासिल हुई और अरकान हज की तकमील के बाद औरंगाबाद के 389 हाजी साहिबान गुज़िश्ता शाम 6:30 बजे मदीना मुनव्वरा से मुंबई के लिए वापस रवाना हुए और रात तकरीबन 9:30 बजे मुंबई एयरपोर्ट पर बखैरियत वापस पहुंच गए। इमिग्रेशन और दीगर कानूनी कार्रवाइयों की तकमील के बाद ये हाजी साहिबान रात 1:30 बजे के करीब एयरपोर्ट से बाहर निकले और कुछ हाजी साहिबान अपनी ज़ाती कारों के ज़रिए औरंगाबाद के लिए रवाना हुए तो बेशतर हाजी खानगी ट्रैवल की बसों के ज़रिए आज सुबह जामा मस्जिद से मुत्तसिल आम ख़ास मैदान पहुँचे, जहाँ उनके अजीज़ व अक़ारिब ने उनका पुरतपाक इस्तक़बाल किया और उन्हें फूल पहनाकर उनकी दुआएं लीं। औरंगाबाद शहर के जो हाजी साहिबान वतन लौट चुके हैं उन लोगों ने मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में मुतअल्लिक़ा इंतज़ामिया की जानिब से उनके लिए किए गए इंतज़ामात और सफ़र हज की दीगर तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। उन लोगों ने बतलाया कि सफ़र हज पर रवानगी से कब्ल खिदमात हुज्जाज कमेटी की जानिब से उन्हें जो तरबियत दी गई थी उसकी वजह से उन्हें हज के अरकान अदा करने में बहुत सहूलत हासिल हुई। अल्हम्दुलिल्लाह हज का सफ़र अच्छा था, इंतज़ामिया में भी बहुत अच्छा था। ये बारी 5 दिन जो मीना के थे वहाँ पे बस सर्विसेज वगैरह अच्छी थी, खाने का इंतज़ाम भी बहुत अच्छा था, बढ़िया था। और इंडिया के वास्ते मेट्रो का इंतज़ाम था इंडियन हाजियों के लिए, तो मेट्रो के खेमे भी नज़दीक थे अल्हम्दुलिल्लाह मुज़दलिफ़ा में और अरफात मैदान में। जी हाँ, उससे बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ। उन्होंने जो स्टेप्स बताए थे कि कैसे कैसे करना है, 5 दिन के बारे में जो बताए थे, मदीना की हाजिरी के बारे में जो बताए थे, तो वो सब फॉलो करे तो उससे बेहतरी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले अपने वास्ते दुआ करे, आखिरत के वास्ते दुआ करे, कामयाब होना, घर वालों के लिए, सेहतमंद के लिए, मुल्क के लिए दुआ करे, तो हालात सुधरना, औरंगाबाद के लिए दुआ करे, जैसा भी हुआ नाम का चल रहा था इशू का, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उसके वास्ते दुआ करे। खिदमत के लिए इंशाल्लाह अगली बार भी मौका मिले हमको फिर से, और आप सबको भी मौका मिला है और उम्र के लिए, उसके लिए दुआ। जी हाँ, हमने पहली बार ही नंबर लगाया था अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट टाइम में ही लग गया था। हाँ, वो भी है, फ़र्क पड़ा था लोगों के, लेकिन रश तो रहता ही है। हज के 5 अय्याम के दिन अच्छे थे, मेट्रो का इंतज़ाम था और जो यहाँ से तालीमात जो मिली थी हिसाब से गाइडलाइंस अगर फॉलो किए तो आपको बेहतर रहेगा। अपने हिसाब से करे तो फिर थोड़ी तकलीफ होती है, टाइमिंग वगैरह उनका फॉलो करना चाहिए वहाँ पे जो बता रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा सब, 5 दिन में बहुत आसानी हुई और सब अच्छे से हुआ, इंतज़ाम भी अच्छा था, मीना के सब अच्छे से हुआ। अल्लाह आपको इसका सबको जज़ाए खैर दे। जी हाँ, सबके लिए जी हमने पूरी उम्मत के लिए अपने सबके लिए दुआ की। हज का सफ़र माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ामात बहुत अच्छे थे। हज कमेटी ने जो अरेंजमेंट किया था वो बहुत काबिले दीद और काबिले तहसीन है, वो अरेंजमेंट हज कमेटी का। माशाल्लाह मीना, मुज़दलिफ़ा और जमरात में भी बहुत सहूलत रही।
क्योंकि 10 लाख हाजी थे, इससे पहले 50-60 लाख रहते थे। तो एक शख्स के लिए जो 2 की कैपेसिटी थी वो 1 को मिली। तो माशाल्लाह खाने वगैरह का भी इंतज़ाम बहुत अच्छा था। मीना में, मुज़दलिफ़ा में वो 5 दिन जो है तो गवर्नमेंट ऑफ सऊदी की तरफ से खाना प्रोवाइड किया गया, कुछ हज कमेटी की जानिब से मिला, और मक्का मुअज़्ज़मा में भी रूम अच्छे कुशादा थे, टॉयलेट बाथ का भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थे। और खाना बनाने के लिए किचन का भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। ऑटोमेटिक गैस थी, अगर वो ख़त्म हो गई तो फिर दूसरी लेकर आ सकते थे, वो लोग प्रोवाइड कर रहे थे। यहाँ जो नशिस्त हुई उससे थोड़ा डिसिप्लिन आया, जो लोगों को वाकिफ़ नहीं थे कि कैसा करना, कैसा जाना, कैसा लाइन में खड़े रहना, और उसके अलावा वहाँ के जो अरकान है कैसे अदा करना। वो पहले है तो जमरात करना है, फिर कुर्बानी करना है, फिर हल्क़ करना है, और उसके बाद तवाफ़ ज़ियारत है। तो ये जो सीक्वेंस है, ये नशिस्तों की वजह से आई। माशाल्लाह ये नसीम इफ्ताही साहब और उधर से नुसरतुल्लाह साहब, ये लोगों की बार बार याद आती रही। और कुछ ऐसे मसाइल दरपेश थे तो वहाँ से बहुत से लोग फ़ोन करते थे और ये लोग फ़ौरन रिस्पांस भी देते थे। अल्लाह तमाम है तो खादिमिन हुज्जान को जज़ाए खैर दे, आप लोगों को जज़ाए खैर दे। अल्लाह पाक आपकी मग़फ़िरत करे, आपके है तो जायज़ दुआओं को कबूल करे, और ये लोग जो बेलौस खिदमत करते हैं अल्लाह पाक उसका उनको बेहतरीन अजर दे। माशाल्लाह बहुत VIP हज रहा, मैं तो ये कहूँगी। सबसे पहले तो मैं तमाम हज कमेटी औरंगाबाद वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारा सबसे पहले इन्होंने ताउन किया है, और यहाँ से लेके सऊदी अरब तक के हज, मक्के और मदीना तक के इन्होंने हमारा मदद की है, और यही वजह से हम बहुत आसानी से हमारे सारे अरकान हुए हैं। और मैं आने वाले हाजी साहिबान को भी यही कहता हूँ कि इंशाल्लाह उनका भी नंबर लगे। हर ख्वाहिश रखने वाले की जल्द से जल्द अल्लाह ताला उनकी जायज़ तमन्नाओं को कबूल करे। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के कमेटी भी और वहाँ के लोगों ने भी बहुत हेल्प किया है हमारे लोगों का, और वहाँ हर यानी कि गवर्नमेंट भी इतनी सपोर्ट कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा हमको। अल्हम्दुलिल्लाह देश के लिए यही दुआ की है कि हमारे मुल्क में शांति और अमन रहे। सबके लिए अल्लाह से दुआ करे कि सबको अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया को यानी सबको हाजी बना, है ना, पूरे हमको यानी हमारे ख़ानदान को और पूरे उम्मत को यानी सबको हाजी बना, और अब अल्लाह ताला के घर की हाजिरी सबके लिए शहादत नसीब फरमा, है ना। तो ये यहाँ जो ट्रेनिंग होती थी उसका फ़ायदा हुआ? हाँ, आप ट्रेनिंग करते थे? हाँ, उससे फ़ायदा हुआ? हाँ। वहाँ कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं, सफ़र में नहीं कोई परेशानी नहीं। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। मराठी रोजनामा, दिव्य मराठी, दुआ फाउंडेशन और CTR कंपनी के इश्तिराक से आज शहर में रोज़गार मेले का एहतमाम किया गया, जिसमें 5000 से ज़ायद बेरोज़गार नौजवानों ने इंटरव्यूज़ दिए। नाजरीन, मुख्तलिफ वजूहात से बेरोज़गार नौजवानों की तादाद में आए दिन इजाफा होने लगा है। मुलाजिमत न मिलने के सबब कई नौजवान मायूसी के शिकार होने लगे हैं, लिहाजा उनकी तालीमी काबिलियत के एतबार से उन्हें रोज़गार का मौका फराहम करवाने की गर्ज से मराठी रोजनामा, दिव्य मराठी, दुआ फाउंडेशन और CTR कंपनी के इश्तराक से आज सिडको N8 बड़ीराम पाटिल हाई स्कूल से करीब मौजूद सप्तपदी मंगल कार्यालय में मेगा रोजगार मेले का एहतमाम किया गया था, जहां 13 मारूफ कंपनियों में मुख्तलिफ ओहदों पर तकर्रुरात के लिए 5000 से ज़ायद तालीमी याफ्ता बेरोजगार नौजवानों ने इंटरव्यूज़ दिए। इस मौके पर साबिक MP उत्तम सिंह पवार मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे, जिनके हाथों दिया जलाकर इंटरव्यूज़ का आगाज किया गया, और यहाँ आए नामवर कंपनियों के HR ऑफिसर्स ने इंटरव्यूज़ के बाद 2 ता 2500 नौजवानों को मुख्तलिफ ओहदों के लिए मुंतखब कर लिया। इस मेगा जॉब फेयर को कामयाब बनाने में मराठी रोजनामा, दिव्य मराठी, CTR कंपनी और दुआ फाउंडेशन के जिम्मेदारान ने अहम रोल अदा किया। आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आणि आपल्या सगळ्यांकडे जे प्रायोजक आहेत, सगळ्या चांगल्या नामांकित कंपन्या आहेत आणि सगळ्या नामांकित कंपन्यांचे प्रतिनिधी, आणि त्यानंतर दिव्य मराठी भास्कर ग्रुपने हा जो कार्यक्रम आयोजित केला आहे त्यांनाही मनापासून धन्यवाद, अभिनंदन। रोजगार या प्रश्नावर आजकाल TV किमान 100 वेळेस 100 जणांवर चर्चा होते की रोजगार निर्मिती, आणि ही सगळी मंडळी रोजगार निर्माण करणारे, आपण त्यांना माध्यम देणारे आहे। म्हणून या कार्यक्रमाचे सर्वप्रथम आभार मी मानतो जे निश्चितभाई जे आहे की आपण हा इनिशिएटिव्ह घेतला, हा पुढाकार घेतला,
कदम साहेब आपण तिथं बसलेले आहात इंडस्ट्री प्रतिनिधी म्हणून आणि आपले सगळे सहकारी आज सगळ्या परिस्थितीमध्ये नोकरी हे अवघड झालेलं आहे. शिक्षणाचा दर्जा उंचावलेला आहे. बुद्धिमत्तेत बराच बदल झालेला आहे आणि हे सगळं आपण आठवतो साहित्य आहे. आणि कुलकर्णींनी तुम्ही आता तुमच्या याच्यात एक शब्द वापरला नारायणी नमस्तुते. माँ भवानीची ती आरती आहे आणि ज्यावेळेस माँ भवानीची आरती आपण म्हणतो की तिला काय मागतो. तालुका खुलदाबाद के खसाबखेड़ा को जोड़ने वाला दरमियानी पुल गुज़िश्ता रोज़ हुई धुआंधार बारिश के बाद उठे तूफ़ानी बहाव में बह गया, जिसके सबब 6 देहातों का खसाबखेड़े से राब्ता टूट गया। ये पुल गांव से नज़दीक ही वाक़ था और इस पुल के बह जाने से कसाबखेड़ा समेत अतराफ़ के दीगर 6 गाँव का राबता टूट जाने से गांव वाले मुसीबत में पड़ गए हैं। इन गाँव में कसाबखेड़ा से मुत्तसिल माटे गाँव, चंभारवाड़ी, दीभे गाँव, देवलाना, वीपल गाँव के साकिनान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामूलात ठप पड़ गए। कसाबखेड़ा के बहुत सारे किसान अपने खेतों ही में मुकीम हैं और गांव में स्कूल, बैंक, दवाखाने और गांव का बड़ा बाज़ार पेट है और मज़कूरा अतराफ़ के गांव के लोगों का यहां आना जाना लगा रहता है। गांव के दाखिले ही पर यह पुल मौजूद था, जिसके टूट जाने या बह जाने से इन तमाम साकिनान को अस्पताल, ख़रीदारी और दीगर कामों के लिए इंतहाई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल आने वाले तलबा का भी ये वाहिद रास्ता बंद हो जाने से तलबा का स्कूल आना मुश्किल हो गया है और अब इन्हें एलोरा के रास्ते से होकर 7 किलोमीटर की मुसाफत का इजाफी चक्कर लगाते हुए स्कूल आना पड़ेगा और फिर इस सफ़र के लिए भी गाड़ियों और टैक्सी का माकूल नज़्म ना होने के सबब स्कूल आना ही एक दुश्वार गुजार मरहला बन गया है और इस तरह इनका तालीमी नुकसान तय है। अवामी मुतालबा है कि इस जगह अगर मुस्तकिल और पायदार सीमेंट का पुल बना दिया जाए तो गांव से राब्ता टूटने की ये मुश्किल दूर हो जाएगी। गांव वालों ने नाराज़गी और बेजारगी का इजहार करते हुए कहा है कि अवामी नुमाइंदों और साहिब सरोवत लोगों का क्या इनके लिए झाड़ियां और पहाड़ अबूर करना कोई मुश्किल काम नहीं है, इनके लिए तो हर हालत बेहतर है। ताहम अरबाब मजाज यहाँ के देही और उमूमी व गरीब तबके का ख्याल करते हुए इन इलाकों के खस्ताहाल रास्तों का मसला हल करे ताकि सभी को राहत हासिल हो सके। देवगांव, रंगारी और तालुका कन्नड़ के खादराबाद के तमाम ही रास्ते बारिश के बाद मज़ीद खस्ता हो गए। कीचड़, पानी और फिसलन भरे रास्तों से गुजरना दूभर हो गया। बारिश के इन मौसमों में गांव के अंदरूनी रास्ते नाकाबिल बयान ख़राब हाली का शिकार हो गए हैं, तो इन रास्तों से गुज़र ही मुश्किल और ख़तरनाक हो गया है। गांव के इन रास्तों पर गाड़ी चलाना तो दूर, पैदल गुजरना भी दोभर है। पर तुरफा गांव में जा बजा गंदगी और कोड़े के ढेर लगे हैं, जिसमें महावितरण दफ्तर के पास, पानी की टांकी के अतराफ, बाजार में और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के इलाके में गुजरते वक्त नाक बंद करके या नाक पर कपड़ा लपेटकर गुजरना पड़ता है। जबकि बस स्टैंड के इलाके में भी कीचड़ व पानी से रास्ते अटे पड़े हैं। जमे हुए पानी से बदबू फैल रही है, जिसके सबब मुसाफिरीन और गांव वालों की सेहत आम्मा को शदीद ख़तरा लाहक है और इन बारिशों की बदहालियों के बीच गांव में वबाई अमराज के फैल जाने के आसार दिखाई देने लगे हैं। गांव वालों ने अमूमन और गांव के नामवर अफराद ने भी ग्राम पंचायत इंतज़ामिया को इन उमूर से बारहा आगाह किया और फौरी ठोस इक़दामात की दरख्वास्त की। ताहम कोई फ़ायदा न हुआ तो तकालीफ में घिरे गांव वालों ने इस संगीन मसले की जानिब कन्नड़ के बीडीओ और तहसीलदार की भी तवज्जो मबजूल कराई और इनसे गांव के अंदरूनी रास्तों की दुरुस्ती और सफाई मुहिम चलाने की दरख्वास्त की है। इसी तरह कन्नड़ ताल्लुके ही के गले बोरगांव से 5 किलोमीटर पर कादरपुर वाक़े है, जहां सिर्फ 2 व्हीलर के अलावा आवाजाही के कोई साधन नहीं है और आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बावजूद ये गांव मुख्तलिफ बुनियादी सहूलियात से महरूम है। गांव में सिर्फ 5वीं जमात तक के स्कूल का नज़्म है और सरपरस्त अपने बच्चों को आगे की तालीम के लिए गले बोरगांव भिजवाते हैं
ताहम आमद व रफ्त का कोई नज़्म नहीं है। मरीजों को ले जाते वक्त अक्सर संगीन हाल मरीज रास्ते ही में फौत हो जाते हैं। 2 व्हीलर या पैदल के लिए भी रास्ता इंतहाई ख़राब व उबड़ खाबड़ है और हालिया बारिश ने इस रास्ते को मजीद ख़राब व खस्ता और कीचड़ पानी से लथपथ कर दिया है। अवामी मुतालबा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने वाली हुकूमत व इंतज़ामिया इस अमृत में से कुछ हिस्सा उन्हें भी अता करे और हमलो नकल का ही कोई नज़्म करके इनकी राहत रसानी करे। ताल्लुका सिल्लोड़ के अंभई और दीगर मज़ाफ़ात में हो रही मुसलसिल बारिश के सबब अब फसलें पीली पड़ने लगी हैं और किसान खेती काम भी नहीं कर पा रहे हैं। आयारा है कि इन इलाकों में पिछले कमोबेश 15 दिन से पहम बारिश जारी है और उन लोगों को सूरज के दीदार नहीं हुए। सूरज की रोशनी व तमाज़त न मिलने के सबब इन बारिशों का मुज़र असर पड़ने लगा है और खरीफ की फसलें पीली पड़ने लगी हैं। इन फसलों की नशोनुमा रुक गई है। किसानों को बारिश के सबब बिल्कुल मौका नहीं मिल पा रहा है कि वो इन फसलों की देखरेख या दीगर ज़रूरी मशक्क़तें जैसे निन्नी, खुरपनी, बखर वगैरह के काम कर सकें। मुसलसल बारिश के बीच फसलों को मुख्तलिफ रोग भी लगने लगे हैं। कपास की फसल पर मावा व तुड़तुड़े और मकई की फसलों पर जुज़वी तौर पर लश्करी अलाई के मुज़िर असरात देखे जा रहे हैं। इन तमाम इलाकों में मुसलसल मतला अबरालूद है और किसानों का कहना है कि अब बारिश में कुछ तवक्कुफ होना ही चाहिए ताकि खेती के ज़रूरी काम किए जा सकें। ज़िला बीड़ में गैर कानूनी तरीके से इस्कात हमल का गोरखधंधा ज़ोरों शोर से जारी है। माँ की कोख में पल रहे बच्चों के जिन्स की जांच के अलावा रहमे मादर में ही उनके कत्ल के मामलात की SIT या CID के ज़रिए जांच करवाई जाए, ये मतालबा आवाम कर रहे हैं। इस ज़िमन में ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर ज़ोरदार एहतजाज किया गया और एक मेमोरेंडम ज़िला इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। एहतजाजियों के मुताबिक ज़िला बीड़ में अस्कात व इस्तक़रार हमल का एक बड़ा रैकेट सरगर्म है और इस गैर कानूनी गोरखधंधे की तफ्तीश और तदारुक पर मामूर मशीनरी पर उमूमी तौर पर लोग अदम एतमाद के शिकार हैं। इसलिए ज़िले में वक़ूफ़ पज़ीर हुए ऐसे तमाम मामलात की SIT या CID के ज़रिए जाँच और मुलज़िमीन पर मौका कानून के तहत कार्रवाई का मुतालबा किए जाने से मुताल्लिक़ समाजी कारकुन व हुकूक़ अतफ़ाल के तहफ़्फ़ुज़ाती तंजीम बाल हक़ संरक्षण संघ महाराष्ट्र के कारपरदा सदर डॉक्टर गणेश ढोले लिम्ब गणेशकर की क़ियादत में ज़िला कलेक्टर दफ्तर पर निदान बेटी बचाओ के नाम से एहतजाज किया गया। इस एहतजाज में मज़कूरा संघ के बीड़ ज़िला सदर बालाजी जगतकर, ज़िला सेक्रेटरी आबिद सैयद, ज़िला संगठक शेख मुबीन समेत दीगर कारकुनान ने हिस्सा लिया। इसी के साथ साथ बीड़ के ज़िला सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेश साबले और नायब RDC संतोष रावत को भी मेमोरेंडम पेश किए गए। नरेंद्र मोदी जे बेटी बचाव बेटी पढाव म्हणतात यांना आम्ही जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत निवेदन देणार आहोत आणि संबंधित प्रकरणामध्ये बीड जिल्ह्यातल्या तपास यंत्रणेवर बीड जिल्ह्यासहित आमचा कोणाचाही विश्वास नाहीये। त्यामुळे याची तपासणी एक तर SIT मार्फत किंवा CID मार्फत करण्यात यावी आणि संघटित गुन्हेगारी जी आहे त्यांच्यावर मोका अंतर्गत कायदे अंतर्गत कार्रवाई करण्यात यावी अशी आमची मागणी। दूसरी बेटी जन्म ही न ले सके, इस मकसद से एक बेहता का ज़बरदस्ती इस्कात करने वाले शौहर, सास और डॉक्टर समेत 4 अफराद के खिलाफ मुताल्लिका पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। मज़कूरा बेहता गुज़िश्ता बरस ही एक लड़की को जन्म दे चुकी थी और जब वो दोबारा उम्मीद से हुई तो उसके शौहर व सास को खदशा हो गया कि कहीं वो इस बार भी बच्ची ही को जन्म न दे दे। उन्हें तो बस लड़का चाहिए था। इस मकसद से उन लोगों ने एक डॉक्टर को एतमाद में लिया और उसके ज़रिए इस खातून के हमल की जांच करवाई और जब पता चला कि इस मरतबा भी लड़की ही पैदा होगी तो सास और शौहर के कहने पर उस डॉक्टर ने खातून का इस्कात हमल करवा दिया। खातून इसके लिए तैयार न थी और बेटा या बेटी दोनों ही सूरत में राज़ी थी और उसने इस्कात की मुखालफत भी की, ताहम डॉक्टर ने उसकी एक न सुनी। ये वाक़या शहर परली के शिवाजी नगर में पेश आया। आखिरकार मुतासरा खातून सरस्वती नारायण वाघमोड़े की फरियाद पर परली के संभाजीनगर पुलिस थाना में उसकी सास, शौहर और एक दीगर खातून व मज़कूरा डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। मुलज़िमीन के नाम छाया वाघमोड़े, नारायण वाघमोड़े, प्रक्षा कौले और डॉक्टर स्वामी बतलाए गए हैं। शिवसेना पार्टी के सरबराह और साबिक़ वज़ीर आला उद्धव ठाकरे की सालगिरह पर शिवसेना की जानिब से फुलंब्री PHC सेंटर में ज़ेर इलाज मरीज़ों में फल और दीगर वसाइल तकसीम किए गए।
इस मौके पर शिव सैनिकों की तरफ से इजहार ख्याल करते हुए कि शिवसेना एक कभी न खत्म होने वाली पार्टी है और तमाम शिव सैनिक व पार्टी कारकुनान उद्धव ठाकरे ही के साथ हैं, सरहा का तयक्कुन अविराज निकम ने दिया। इस मौके पर पार्टी में नए सिरे से शामिल हुए शंकर राव अधाने, सरपंच अप्पा राव नलावड़े, गणेश अधाने, विजय चौहान, संभाजी नलावड़े, कृष्णा घुले, बापू राव जाधव और दीगर कई कारकुनान और प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टरों व मुलाजमीन की मौजूदगी में अस्पताल के मरीजों में फलों और मुख्तलिफ वसाइल की तकसीम की गई। शिवसेना पक्ष प्रमुख तथा महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेब यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने आज बाजार सावंगी येथे सर्व शिवसैनिकातर्फे सामान्य नागरिकातर्फे आज या हॉस्पिटलमध्ये मोठ्या प्रमाणावरती फळवाटप तसेच इतर जे गरजू साहित्य आहे वाटप करण्यात येत आहे। इसी तरह अहमदपुर के शिरूर ताजबंद में भी उद्धव जी की सालगिरह मनाई गई और मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद किया गया, जिनके तहत यहाँ जिला परिषद स्कूल में शजरकारी की गई और तलबा में मिठाई व खिचड़ी तकसीम की गई। इस मौके पर शिवसेना के विधानसभा संगठक और पंचायत समिति के मेंबर विलास पवार, ग्राम पंचायत के आबी फराहमी के सभापति और सेना के जिला परिषद सर्कल के प्रमुख रणधीर पाटिल, कांग्रेस पार्टी के तालुका सेक्रेटरी अमीर सौदागर, भुजंग कबीर, संजय ब्रुजपट्टे, यूथ पैंथर के समाजी संगठन के तालुका सदर भगवान दादा कामले और बड़ी तादाद में दीगर कारकुनान व साकिनान मौजूद थे। तारीखी शहर औरंगाबाद को संभाजी नगर का नाम दिए जाने के हुकूमत के फैसले के खिलाफ एक PIL बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल की गई है। तफसीलात के मुताबिक ये PIL साबिक कारपोरेटर मोहम्मद मुश्ताक अहमद अन्ना साहब खंदारे और राजेश मोरे की जानिब से दायर की गई है, जिस पर 1 अगस्त को समाअत किए जाने का इम्कान है। मफाद आम्मा की दरखास्त में दावा किया गया है कि साल 2001 में भी रियासती हुकूमत ने औरंगाबाद शहर का नाम तब्दील करने की कोशिश की थी, लेकिन शहरियान ने हुकूमत की इस कोशिश को नाकाम बना दिया था। मगर साबिक वज़ीर आला उद्धव ठाकरे की ज़ेर क़ियादत पिछली हुकूमत ने गैर मजाज तरीके से औरंगाबाद शहर का नाम फिर से तब्दील करने की तजवीज़ सियासी तहफ़्फ़ुज़ात के लिए काबीना की आखिरी मीटिंग में मंजूर कर ली थी। दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया है कि मौजूदा हुकूमत ने भी अवामी जज्बात को मद्देनज़र रखे बगैर और आईनी दफ़ाआत को नज़रअंदाज करते हुए इस फैसले की दोबारा तौसीक़ कर दी। दरख्वास्त में मज़ीद दावा किया गया है कि औरंगाबाद शहर की एक अपनी तारीख़ है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में उसकी अलहदा पहचान है, मगर सियासी जमातें अपने सियासी मफाद के लिए शहर का नाम तब्दील करने की कोशिश कर रही हैं, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन के ज़रिए इक़्तिदार हासिल करना है। महावीर चौक बाबा पेट्रोल पंप इलाके में ट्रैफिक में रुकावट बनने वाले 13 नाजायज़ कब्ज़ाजात म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अमले ने गुज़िश्ता रोज़ हटा दिए। वाज़ेह है कि बाबा पेट्रोल पंप इलाके में रास्ते के किनारे किए गए नाजायज़ कब्ज़ाजात के सबब यहाँ ट्रैफिक जाम की शिकायत आम हो गई थी और इलाके में हादसात में इजाफा हो गया था। यहाँ रास्ते के किनारे लगाए गए स्टॉल्स और गैर कानूनी शेड्स के सबब गुज़िश्ता दिनों 2 गिरोहों में तसादुम हो गया था और मामले ने संगीन रुख इख्तियार कर लिया था। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे और एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रविंद्र निक्कम ने साइट विजिट के बाद गैर कानूनी कब्ज़ाजात हटाओ दस्ते को यहाँ से अतिक्रमण हटाने की हिदायत दी थी, जिसके बाद मुताल्लिक़ अफसरान ने दुकान मालिकान को कानूनी नोटिसें जारी की थी और अपने गासिबाना कब्ज़ाजात अज खुद फौरी हटाने की हिदायत दी थी, मगर 2 माह का अरसा गुजर जाने के बावजूद दुकानदार अतिक्रमण हटाने तैयार नहीं थे। लिहाजा पुलिस की मदद से म्यूनसिपल अमले ने गुज़िश्ता रोज़ यहाँ कार्रवाई शुरू की। इब्तदा में तो दुकानदारों ने मुज़ाहमत की, मगर फिर इंतजामिया से ताउन करने लगे और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के गैर कानूनी कब्ज़ाजात हटाओ दस्ते ने यहाँ से 13 कब्जे हटा दिए, जिसके बाद सड़क यहाँ 15 फीट कुशादा हो गई है। ये कार्रवाई एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रविंद्र निक्कम की रहनुमाई में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वसंत भुए, API नितिन कामे, बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशेद, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पुलिस दस्ते में शामिल पुलिस मुलाजमीन और गैर कानूनी कब्ज़ाजात हटाओ दस्ते के मजदूरों ने अंजाम दी। इसी तरह नागेश्वरवाड़ी इलाके में स्मिता नागेश के प्लाट पर जारी गैर कानूनी तामीरी काम को रुकवा कर तामीरी काम में इस्तेमाल होने वाला सामान भी जब्त कर लिया गया। कांग्रेस पार्टी की कौमी सदर सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई की मजम्मत में कांग्रेस पार्टी के ओहदेदारान व वर्कर्स ने आज दूसरे दिन भी क्रांति चौक पर जोरदार एहतजाज किया।
वाज़ेह रहे कि कांग्रेस पार्टी की कौमी सदर सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई से कांग्रेस पार्टी के ओहदेदारान व वर्कर्स में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है और मुल्क भर में ईडी की कार्रवाई की मजम्मत में मुजाहरे किए जा रहे हैं। शहर व ज़िला कांग्रेस कमेटी और रूरल कमेटी के इश्तिराक से शहर औरंगाबाद में भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। क्रांति चौक इलाके में आज दूसरे दिन भी पार्टी वर्कर्स व ओहदेदारान जमा हुए और साबिक रियासती वजीर चंद्रकांत हिंडोरे की रहनुमाई में जोरदार एहतजाज किया। मुजाहिरीन में पार्टी के शहर सदर शेख यूसुफ, पार्टी स्पोक पर्सन डॉक्टर पवन डोंगरे, साबिक शहर सदर एडवोकेट सैयद अकरम, सरोज मसलगे अंजलि वड़जे, मोहम्मद अफजल खान और मुदस्सिर अंसारी के अलावा दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल थे। जे व्यक्ती इतर कुठल्याही पक्षात असू द्या, पक्ष सोडून जर भारतीय जनता पार्टीमध्ये गेला तर वॉशिंग पावडर निर्मासारखा त्याच्यावरचे लावलेले सर्व लांछन हे पूर्णपणे धुतल्या जातात आणि तो ईडीच्या चौकशीमधूनच नाही, कुठल्याही चौकशीमध्ये असू द्या त्याच्यातून तो बाहर पड़तो। नोटिस लगेगा, ईडी की चौकसी लेंगे, ऐसी केंद्र सरकार का, ऐसे भाजपा सरकार का औरंगाबाद शहर की तरफ से निषेध व्यक्त करते। अगर से वापस नहीं रोके इसको तो ये तीव्र आंदोलन, एग्रेसिव आंदोलन औरंगाबाद शहर के अंदर दिखाना जाएंगे हम। एएमसी इंतखाबात के पेश नज़र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ओहदेदारान और वर्कर्स की एक अहम मीटिंग आज राष्ट्रवादी भवन में मुनक़िद की गई। इलाक़े मराठवाड़ा के राब्ताकार साबिक़ MP जय सिंह राव गायकवाड़ और शहर व ज़िला सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला की रहनुमाई में यह मीटिंग मुनक़िद की गई। NCP के सभी सेल के सदूर और कारगुजार शहर सदर को इस मीटिंग के लिए मदऊ किया गया था। आइंदा MC इंतखाबात के लिए NCP की तैयारियों का जायज़ा लिया गया। इसके अलावा इस इलेक्शन के लिए ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ से मुताल्लिक़ भी तबादला ख्याल किया गया। नीज़ AMC इंतखाबात के लिए किसके साथ सियासी समझौता करना है, कितने वार्ड से NCP को अपने उम्मीदवार उतारने चाहिए, इन सभी बातों पर राय मशवरा किया गया। इसके अलावा NCP की जानिब से शुरू किए जा रहे घर घर चलो अभियान से मुताल्लिक़ तफसीलात से ओहदेदारान वर्कर्स की रहनुमाई की गई। ख़वातीन के लिए रिजर्व सभी वार्ड से अपने उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतारने की तैयारी करने और बूथ कमेटियों पर तवज्जो देने की हिदायत शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला ने ओहदेदारान को दी। इस मीटिंग में कारगुजार शहर सदर अभिषेक देशमुख, साबिक़ ज़िला सदर सुधाकर सोनो ने, रियासती सेक्रेटरी मानिक राव शिंदे, साबिक़ शहर सदर काशीनाथ कोकाटे, NCP महिला की सदर मेराज पटेल, साबिक़ रियासती सेक्रेटरी वीना खरे, माइनॉरिटी सेल के कौसर पठान, सलमा बानो, मोतीलाल जगताप, मोहम्मद हबीब उर्फ मुन्नू भाई, विट्ठल राव जाधव, जावेद खान, फेरोज कुरैशी, प्रकाश खंदारे, मंजूषा पवार, शकीला खान, शमा परवेज, अंकिता विधाते, कयूम शेख, अशफाक कुरैशी, शेख सलीम और दीगर शरीक थे। मौजूदा रियासती वज़ीर आला का दौरा हो जाने दो, उसके बाद हम ताल्लुक़ा सिल्लोड़ में एक बड़ा अवामी इजलास मुनक़िद करेंगे। ये ऐलान साबिक़ MP व शिवसेना के सीनियर कायद चंद्रकांत खैरे ने किया। उन्होंने MLA अब्दुल सत्तार पर सख्त अल्फाज में तनक़ीद की और कहा कि वो काबीना में शमूलियत हासिल करने के लिए सिल्लोड़ में वज़ीर आला को बुलाकर अपनी ताकत का मुज़ाहरा करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उद्धव साहेब ठरवले आपण ते काही तसं या केला काही वगैरे आपला बोलण्याचा अधिकार पण नाही। सिल्लोडमध्ये जाण्याची हिंमत नाही आहे। सिल्लोडचा मोठा दौरा आहे, आता हे होऊ दे नाही, मुख्यमंत्री नंतर ना, मुख्यमंत्र्यांच्या नंतर आमचा दौरा तयार केला मोठा, एकदम जबरदस्त शक्ती प्रदर्शन पण याच करता की त्यांना कॅबिनेट मंत्रीपद मिळालं पाहिजे, असं त्यांची ती अशी त्यांना ती भीती वाटते की मला कॅबिनेट मंत्री नाही दिलं म्हणून आता शक्ती प्रदर्शन तर करा। आता सगळे आमदारांनी त्या ठिकाणी शक्ती प्रदर्शन आपल्या आपल्या ठिकाणी ते केलेलं आहे, मुंबईत केलेलं आहे, कुठं गावात केलं आहे, कुठं हे केलेलं आहे आणि यांनी सुद्धा केला, यांनी सुद्धा अब्दुल सत्तार यांनी सुद्धा त्या ठिकाणी मुंबईत ऑलरेडी केला। आता इथं मतदारसंघात दाखवणार पहा मी किती आणि कसं आहे। अवामी शायर साहित्य रत्न अन्नाभाऊ साठे की जयंती पर कारपोरेशन मुलाजमीन की तंजीम बहुजन कामगार शक्ति महासंघ की जानिब से शहर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रखे जाएंगे। ये इत्तला तंजीम के जिम्मेदारान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। इस ज़िम्न में तंजीम के जिम्मेदारान की एक अहम मीटिंग मुनक़िद की गई, जिसमें यह तय किया गया कि गुज़िश्ता 2 साल से कोरोना की रोकथाम के लिए आयद पाबंदियां अब हुकूमत ने हटा दी हैं, इसलिए
इस साल अन्ना भाऊ साठे की जयंती नहायत जोशो खरोश से मनाई जाएगी। इसके अलावा जयंती उत्सव समिति की नई आमिला तश्कील दी गई, जिसमें सदर के ओहदे पर किशोर नाड़े को नामजद किया गया। तकबालिया सदर की हैसियत से कैलाश जाधव के नाम का ऐलान किया गया। सेक्रेटरी ओहदे पर संतोष खरात और नायब सदर की हैसियत से गणेश खरात, रमेश चंडगे, विजय साबड़े को नामजद किया गया। इस मीटिंग में तंजीम के सलाहकार संजय रगड़े, सदर अशोक हिवराड़े, मिलिंद कुलकर्णी, कैलाश गायकवाड़ और दीगर ओहदेदारान बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस ज़िम्न में मजीद मालूमात संजय रगड़े ने फराहम की है। आज सर्व कामगार समवेत बहुजन कामगार शक्ती महासंघाच्या वतीने संघटनेचे अध्यक्ष अशोक हिवराळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झालेली आहे। या बैठकीमध्ये लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांची 102वी जयंती मोठ्या उत्साहात साजरा करण्याबाबत सर्व संमती ठरलेली आहे व संघटनेची महानगरपालिका कर्मचारी संघटनेची अण्णाभाऊ साठे जयंती उत्सव समिती सुद्धा आज आम्ही ठरवलेली आहे। यामध्ये स्वागताध्यक्ष म्हणून संघटनेचे सचिव कैलाश जाधव तसेच जयंतीचे अध्यक्ष म्हणून किशोर नाड़े यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे आणि या जयंतीमध्ये दिनांक 1 ऑगस्ट रोजी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला वडकरकी ठेवून अभिवादन करून या ठिकाणाहून सर्व कर्मचाऱ्यांची दुचाकी वाहन रॅली ही लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठेच्या पुतळ्यापाशी जाऊन रॅलीद्वारे संघटनेच्या वतीने अभिवादन करण्यात येणार आहे। तसेच त्या ठिकाणी सर्व कर्मचाऱ्यांना मिठाईचे वाटप करण्यात येणार आहे आणि या काळात शासनाने सर्व कोरोनाचे निर्बंध उठविल्याने या वर्षी मोठ्या उत्साहात जयंती साजरी करण्यासाठी शासनाने सुद्धा या मंजुरी दिलेली आहे। त्यामुळे यावेळेस आम्ही संघटनेच्या वतीने मोठ्या उत्साहात जयंती साजरी करण्यात येणार आहे। या निमित्तानं सर्व कर्मचाऱ्यांना आवाहन करण्यात येत आहे की त्यांनी 1 ऑगस्टला सकाळी 9:30 वाजता भडकल गेट येथून सर्व कर्मचाऱ्यांनी तेथे उपस्थित राहायचे आहे व आपापली दुचाकी घेऊन मोटरसायकल घेऊन तिथे उपस्थित राहायचे आहे असे आवाहन बहुजन कामगार शक्ती महासंघाच्या वतीने करण्यात येत आहे। सोनपेट परली रोड पर रहजनों ने एक 4 व्हीलर गाड़ी को रोककर 4 लाख रुपये की रकम लूट ली। सोनपेट पुलिस ने कामयाबी के साथ उन्हें घर लिया और लूट की रकम भी बरामद कर ली। पुलिस ने इस लूटमार के मुलजिम 2 अफराद को तहवील में भी लिया है। पुलिस ने इन रहजनों को पकड़ लेने की ये कामयाबी वारदात के बाद महज 5 घंटों में हासिल की है। तफसीलात के मुताबिक शहर परली के विष्णु वेंकटराव देवसटवार के मुनीम को गंगाखेड़ता परली की शाहराह पर रास्ते ही में रोककर उसके साथ लुटेरों ने गाली गलौज की और जोरों जबरदस्ती करके मुनीम के पास मौजूद वसूली की रकम से भरा 4 लाख रुपये का बैग छीन लिया और फरार हो गए थे। विष्णु देसटवार ने नामालूम रहजनों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया था, जिसके बरबिना पुलिस ने तहकीक व तफ्तीश की और मुलजिमीन बाजीराव मोरे, साकिन मुंगी ताल्लुका परली वैजनाथ और सचिन सोलंकी नामी 2 मुलजिमीन को धर लिया है और उनकी तहवील से लूट की रकम 4 लाख रुपये व वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी बरामद की है। महज 5 घंटों में मिली कामयाबी पर पुलिस की मुस्तैदी की सताइश की जा रही है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। जिला औरंगाबाद के हाजियों की वापसी का गुज़िश्ता कल से हुआ आगाज। 20 जून को रवाना हुए 379 हाजी बकरियत लौट आए अपने वतन। अजीज़ो अक़रीब ने किया उनका पुरतपाक इस्तकबाल। मराठी रोजनामा दिव्य मराठी की जानिब से मुनक़िदा रोजगार मेले में 5000 से ज़ायद नौजवानों ने दिया इंटरव्यू। 13 मारूफ कंपनियों में मुख्तलिफ ओहदों पर 2-2500 नौजवानों को मिल गई नौकरी। साबिक़ MP उत्तम सिंह पवार ने किया ऑर्गेनाइजर्स की सराहना। गुज़िश्ता 1 हफ्ते से हो रही बारिश ने जमकर मचाई तबाही। पानी के तेज बहाव में बह गया कसाब खेड़े का पुल। 6 देहातों का टूट गया राब्ता। दीगर मकामात पर भी बारिश से मचा हाहाकार। फसलों को भी पहुंचा बड़े पैमाने पर नुकसान। और
जिला बीड़ में जोरों शोर से जारी है इसकात हमल का गैर कानूनी धंधा, शहरियान का इल्जाम। SIT या CID से करवाई जाए इस गोरख धंधे की जांच। जिला कलेक्टर ऑफिस पर बेटी बचाओ एहतजाज करते हुए आवाम ने किया मुतालबा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।